अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सम के ऊपर। अब यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे हमें फाइंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 दैट आर डिविजिबल बाय 4। और यहाँ पे मुझे दे दिया है। सबसे पहले मुझे n फाइंड करना है, a फाइंड करना है, d फाइंड करना है। हम यहाँ पे जो n अगर फाइंड करना है तो n फाइंड करने के लिए फिफ्थ सम में हम tn का यूज़ करते हैं। tn क्या है? दैट इज 136, दैट वाज लास्ट नंबर, द फाइनल नंबर। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है। अब जो हमारा इनिशियल वैल्यू था, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो इनिशियल वैल्यू है ए है 4, और जो डी है दैट इज 8 माइनस 4, वो भी हो जाएगा 4। तो हमारा फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी। यहाँ पे टी एन क्या है? टी एन इज 136, ए क्या है 4, एन नहीं पता हमें, और डी क्या है? डी हमारे पास 4 है। दिस इज 136 एंड दिस इज 4 प्लस 4n माइनस 4, तो प्लस 4 एंड माइनस 4 कैंसिल हो गए। 136 इज इक्वल टू 4n। n क्या हो जाएगा? 136 अपॉन 4, जो कि मेरा वैल्यू आ जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा दैट इज 34, और जो मेरा n का वैल्यू है दैट इज 34, नॉट 134। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरा n का वैल्यू क्या है? 34। यहाँ पे भी n 34 हो गया। tn का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो tn का फॉर्मूला यूज़ करके हमें कोई वैल्यूज़ निकालने हैं यहाँ पे। ये a का तो हमने अभी वैल्यू निकाला था। a क्या है यहाँ पे? a इज़ नथिंग बट 4, d भी 4 है, n 34 है। उसके बाद में हम सम निकालना है हमें इन नंबर्स का, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। अब हमारे पास n जो है Sn वो है 34, 34 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 4, n भी हमें पता है प्लस है, n हमें पता है n 34 है, 34 माइनस 1, और d भी पता है दैट इज़ 4। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज़ 34, दिस इज़ 17, ये हो गया 8 प्लस 33 इंटू 4। यहाँ पे S34 क्या हो जाएगा? दैट इज़ 17 एंड 8 यहाँ पे रहेगा 33 इंटू 4। 30 इंटू 4 इज 120 एंड 132। 132, दिस इज S34 इज इक्वल टू 17 इंटू 140। अभी 17 इंटू 140 अगर कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा? कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन यहीं पे। दैट इज 2380, ये मेरा फाइनल वैल्यू आ गया। अब हम ये वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं 2380, ये हमारा वैल्यू आ गया। S यहाँ पे क्या है? 34 है, ऊपर भी 34 आ जाएगा यहाँ पे, और दिस इज 2 इंटू ए दैट इज 2, n माइनस 1 34 माइनस 1, और d क्या है? इंटू 4। द सम ऑफ टोटल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज 2380। अब हम आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ सम पे। यहाँ पे हमें बोला गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म इज 3300। ये हमारे पास सम है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? Sn वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn क्या है? S35 है, n35 है। यहाँ पे n इज 55, दिस इज 55 अपॉन 2। 2 इंटू ए का तो वैल्यू पता नहीं, n पता है, n इज 55 माइनस 1 इंटू डी। S55 क्या है? दैट इज 3300 इंटू 55 बाई 2, यहाँ पे है 2a प्लस 54d। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें दिस इज 3300, यहाँ पे 55 बाई 2 भी यहीं पे रहने दो। यहाँ पे से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा? a प्लस 27d। अब यहाँ पे 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, एंड ये जो 55 है ये 3300 के नीचे चला जाएगा। दिस इज a प्लस 27d। 55 से जब ये कैंसिल होगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगा दैट इज a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या फाइंड करने बोला है? हमें फाइंड करने बोला है फाइंड द 20th टर्म। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे tn का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। और हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? दैट इज 28।
सो n इज 28, a प्लस n क्या है 28 माइनस 1 d, सो t28 इज इक्वल टू a प्लस 27d। a प्लस 27d हमारे पास ऊपर भी है तो वैल्यू क्या है 60, सो t28 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 60। ये हमें आंसर मिल गया। अब हम आ जाते हैं हमारे 7th सम पे। बोला गया है कि देयर आर 3 consecutive numbers and the sum is 27 and the product is 504, find the terms। consecutive number है, the consecutive numbers are a minus d, a and a plus d। सो यहाँ पे बोला गया इनका सम, सो a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल टू, इनका सम इज 27, जिसमें से d एंड d कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज 3a इज इक्वल टू 27, सो a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 एंड दैट इज a इज इक्वल टू 9। ये मेरा वैल्यू आ गया a का। अब मुझे बोला गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 consecutive numbers is 504। सो आप अगर यहाँ पे देखें, सो दिस इज a माइनस डी एंड a प्लस डी, ठीक है। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्म किसका हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, वही फॉर्मेट में ये आ गया है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, a को हम बाहर रखते हैं, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, a तो यहाँ पे ऑलरेडी है, a माइनस डी और a प्लस डी था यहाँ पे, सो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब a का वैल्यू तो हमें पता है, a का वैल्यू हमने क्या निकाला है 9, सो 9 यहाँ पे लिखते हैं, a स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो 81 और माइनस डी स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं, 504 विल बी डिवाइडेड बाय 9, सो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार फटाक से, 504 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज 5 ज़ा 45, 5 बचा 4 बचा 6 ज़ा, सो यहाँ पे आ जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इस डी स्क्वायर को यहीं पे यहाँ पे भेज दीजिए, सो ये और 56 को यहाँ पे, सो 81 माइनस 56 इक्वल टू पॉजिटिव डी स्क्वायर। अब जो मेरा 81 माइनस 56 वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो जो मेरा डी है वो हो जाएगा √25, दैट इज प्लस माइनस 5। अब मेरे पास a एंड d दोनों का वैल्यू आ गया। अब मुझे इनका टर्म फाइंड करना है। एक बार मैं d को लूँगा +5, लेट्स टेक d एज 5 +5 लिखने +5, सो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस डी, तो दैट इज a क्या है 9 माइनस +5, सो दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज 4, फिर आया a, तो a इज 9, फिर आया a प्लस डी, सो दैट इज 9 प्लस 5, दैट विल गिव मी द वैल्यू एज 14। सो मेरा एक बार जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का वैल्यू होगा दैट इज 4, 9 एंड 14। दूसरी बार लेट्स टेक d एज -5, सो a माइनस डी दैट इज 9 माइनस ऑफ -5, सो दिस इज 9 प्लस 5 दैट इज 14। एक बार a क्या है, a 9 है, फिर a प्लस डी, सो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस -5, सो दिस इज 9 माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 4। सो यहाँ पे मेरा जो सीक्वेंस आ रहा है दैट इज 14, 9 एंड 4। अगर मैं +5 लूँगा तो 4, 9, 14 और -5 लूँगा तो 14, 9, 4। ठीक है, इसी के साथ हमारा 7th सम फिनिश हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे 8th सम पे। 8th सम पे हमारे पास है द 4 consecutive terms of AP whose sum is 12 and the third and fourth term is 14. The sum of third and fourth term is 14. Let the 4 consecutive numbers be a minus d, a plus d and a plus 2d। अब क्या बोला है, इनका सम है a minus d plus a plus d plus a plus 2d, their sum is 12। सो इसमें प्लस डी माइनस डी कैंसल आउट हो गया,
यहाँ पे कितने 1 2 3 4 a है प्लस 2d इज इक्वल टू 12. सो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, सो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या होगा 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. ये मेरा एक इक्वेशन हो गया. बताया गया है द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म. सो थर्ड है a प्लस डी एंड द फोर्थ इज a प्लस 2d एंड द सम इज 14. सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दैट इज 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14. ये आया मेरा सेकेंड इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1. So equation 2 is a plus 3d is equal to 14 and 2a plus d is equal to 6. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. So 2a कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 2d बचा and this is 14 minus 6 will give me 8. So d is equal to 8 upon 2, therefore d is equal to 4. ये मेरा वैल्यू बचा. अब मैं d को कोई भी एक जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सब्स्टिट्यूटिंग d in d is equal to 4 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस d is equal to 6. सो d क्या आया मेरा, d is 4 is equal to 6. So 2a is equal to 4. 6 minus 4 to 2a is equal to 2. So a is equal to 2 upon 2, that is equal to 1. a का वैल्यू 1 आ गया. अब मैं इजीली मेरे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले सकता हूँ. a माइनस डी वो क्या हो जाएगा, a इज 1 माइनस डी दैट इज 4. सो दिस इज -3. उसके बाद a है, a इज 1. फिर a प्लस डी इज 1 प्लस 4 दैट इज 5 एंड a प्लस 2d दैट इज 1 प्लस 2 इंटू d दैट इज 4. So 1 plus 8 that will give me 5. So the numbers are 3, 1, 5 and 9. लास्ट सम पे आते हैं इस एक्सरसाइज के, जहाँ पे हमें बोला गया है द 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0. तो T9 इज इक्वल टू 0. हमारे पास ये सीक्वेंस दिया गया है और हमें प्रूव करने बोला है टू प्रूव दैट 29th टर्म दैट T29 इज ट्वाइस द 19th टर्म. ये हमें प्रूव करना है. चलिए, सो T9 हमें बताया गया है 0 है, तो Tn का इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन में सिर्फ एक ही वैल्यू है दैट इज T9. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. Tn के जगह पे T9 यूज कर लेते हैं. a प्लस n क्या है, n इज 9 माइनस 1. सो T9 इज इक्वल टू 0, a प्लस 8d. 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d. सो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू -8d. a के जगह पे माइनस 8d यूज कर सकता हूँ. अब इसी तरीके से हमारे पास बोला गया T29 एंड T19. सो T29 क्या है, Tn यूज कर लेते हैं एक और बार. किसके लिए, T29 के लिए. तो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इज इक्वल टू d. सो T29 इज इक्वल टू a प्लस 28d. लेकिन a का वैल्यू क्या है, दैट इज 8d. सो T29 इज इक्वल टू -8d प्लस 28d इज इक्वल टू T29 क्या हो जाएगा, 28 माइनस 8 दैट इज 20d. ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू आ गया. अब मैं यूज करता हूँ Tn का वैल्यू एक और बार. Tn इज इक्वल टू n प्लस a प्लस n माइनस 1d और इस बार मैं यूज करूंगा फॉर T19th टर्म. So a plus 19 minus 1 is equal to d. So T19 is equal to a plus 18d. a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू हमें पता है that was -d, 8d, that was -8d plus 18d is equal to T19 is equal to 10d. So हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ गया that T29 is equal to 20d and T19 is equal to 10d. हमें प्रूफ क्या करना था, दैट T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19. सो जो हमारा T29 है दैट इज 20d इज इक्वल टू 2 इंटू 19, वो क्या है, दैट इज 10d. हमने ये प्रूफ कर दिया. हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हेंस प्रूव्ड. हमारा T29 है, 20d हमने लिखा. T19 है दैट इज 10d इज इक्वल टू 2. सो ये हमारा जो
प्रूफ करना था हमें जो इक्वेशन, वो इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आपको सिर्फ इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर एक ही चीज़ का ख्याल रखना था, और वो था ये दो फॉर्मूलाज। ये दो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही में हमने ये वाला फॉर्मूला तो पहले भी देख रखा है, Tn = a+n-1d। ये हमने स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में भी ऑलरेडी देख रखा था। सो इसमें कोई भी डिफिकल्टी तो होनी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए और इजीली आप ये सारे सम्स को सॉल्व कर पाएंगे।